आदमी अगर बोल दे कि मेरा मन करता है कि मुझे शारीरिक संबंध बनाने हैं, तो तुम हवस के पुजारी हो, तुम गंदे आदमी। सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं क्या? तुम तो बलात्कारी हो, तुम तो अच्छी सोच रखते ही नहीं हो। लेकिन अगर नारी का मन कर जाए तो वो उसको प्रेम का नाम दे देती है। बहुत अच्छा है, मेरे अंदर कोई गंदी भावना नहीं है, हाथ भी टच हो जाएगा। अब साहब हाथ टच हो गया, चूंकि नारी की स्थिति शारीरिक संबंध बनाने में थोड़ी सी पीछे की तरफ होती है, तो एकदम से जोर नहीं मारती है। लेकिन लड़के की स्थिति खराब हो गई तो फिर साहब ये तो हैवान है, ये तो राक्षस है, इसने तो चढ़ाई कर दी, इसने तो वो गलत काम कर दिया। मैं तो जानती हूँ ना तुझे क्या चाहिए मुझसे, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दे दूंगी, तू मुझे खिला। बचपन में तू टॉफी खिलाएगा, बड़ा होने के बाद समोसा खिलाएगा, उसके बाद बर्गर पिज्जा खिलाएगा, उसके बाद गहने दिलाएगा, बात खत्म। अध्यात्म का मतलब बता दिया गया है कि जिस धर्म से आप नाता रखते हो उसके कर्म कांड अगर आप कर रही हो तो आप धार्मिक हो। वो उसमें भी फंसती चली जाती है, क्योंकि जब आप उनकी फीलिंग नहीं समझते तो फिर कोई ना कोई उस धर्म का बड़ा ठेकेदार समझेगा, नारी उसके पास जाएगी, फिर वही बाद में कपड़े खोलेगा, काम उसको भी वही करना है। अगर ज्यादा दिक्कत हो गई तो नारी आप पे इल्जाम लगा देगी। आपने सवाल पूछा कि लड़कियां अपनी फीलिंग्स का नाटक इतना ज़्यादा क्यों करती हैं, जिसका असर सीधा सीधा लड़कों पर होता है, लड़के परेशान होते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना सा कहूँगा कि परेशान सिर्फ लड़के नहीं होते, उन हरकतों से लड़कियां खुद भी परेशान होती हैं। फीलिंग का अस्तित्व है, मानव जीवन में ज़रूर है, फिर वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, लेकिन लड़कियों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है। तो ये है क्यों, इसके क्या कारण है, उसके रूट कॉज पे अपन जाएंगे, और समाधान क्या है, ये सही कैसे हो सकती है। इसका जब आंसर निकल के आएगा तो ये लड़कियों के लिए ही ज़्यादा अहमियत रखेगा। वो खुद समझ पाएंगी कि इन चीज़ों को कैसे सही किया जा सकता है, जिससे लड़की खुद अपना जीवन बड़े आराम से जी सके और उसका जो पार्टनर है वो भी उससे परेशान ना हो। भले ही आप लड़के लड़की की बात कर लें, भले ही आप औरत आदमी की बात कर लें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात कर लें। पहले तो लड़की का जब जन्म होता है समाज में, तो जो मन होता है ना परिवार वालों का, वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि हमको लड़की चाहिए। मज़े करने के लिए सबको लड़की चाहिए, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना है तो लड़की चाहिए, लेकिन पैदा करने के लिए किसी को लड़की नहीं चाहिए। पैदा हो जाए, मान लें, ज्ञान की बातें सुन लें कि लड़की तो स्वर्ग है, लड़की तो परी है, लड़की तो पता नहीं क्या है। वो बोलने में अच्छा लगता है, फिल्मों में अच्छा लगता है, कहानियों में अच्छा लगता है, किताबों में अच्छा लगता है, लेकिन डिमांड करके जिस तरह से लड़के को पैदा करवाया जाता है उस तरह से लड़की को पैदा नहीं करवाया जाता। जब भी संतान उत्पत्ति की बात आती है तो पहला जो ख्याल आता है माँ बाप में या दादा दादी में या नाना नानी में, वो यही आता है कि हमको लड़का चाहिए। और इस चीज़ के कई जतन भी किए जाते हैं। जतन ये किए जाते हैं कि मन्नतें मांगी जाती हैं, पूजा पाठ करवाया जाता है। चूँकि अभी अपराध की श्रेणी में आने लगा, इसलिए चेक तो नहीं करवाया जा सकता भ्रूण को, लेकिन फिर भी चोरी छुपे कहीं से तरीके से, जानकारी से, दोस्ती से पता लगाने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन अगर गलती से पहली लड़की हो गई तो फिर हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, फिर बहुत सारे नाटक शुरू हो जाते हैं। हो सकता है वो लड़की की शक्ल है, वो भी पेरेंट्स को पसंद ना आए, चूँकि वो बच्ची है और बच्चा तो जानवर का भी अच्छा, तो वो अच्छी फीलिंग देने लग जाती है, क्योंकि वो बच्चा है इसलिए। लोगों को क्या लगता है कि ये लड़की है इसलिए इससे प्यार कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो बच्चा है। बच्चा तो किसी भी ऐसे जानवर का भी अच्छा लगता है जिस जानवर को आप पसंद नहीं करते, क्योंकि वो बच्चा है। बच्चा तो प्यारा है, बच्चे में कोई छल कपट नहीं है, बच्चे में अलग तरह की कोमलता है, सुंदरता है। लेकिन लड़की के पटल पे कोई भी पसंद करने को तैयार नहीं है। फिर साहब क्या खेल चलेगा, अब कैसे भी अगला लड़का हो जाए। उसके लिए फिर जादू टोने भी हैं, तंत्र मंत्र भी हैं, तरीके भी हैं कि इस दिन सेक्स करोगे तो लड़का ही होगा गारंटेड। बाबा लोग भी बताते हैं, वैद्य हकीम दवाइयाँ तक देने को तैयार हैं कि अगर आपने दवाई खा ली तो गारंटेड लड़का ही होगा। कभी आपने देखा कोई तंत्र मंत्र इस बात के लिए बना हो या कोई दवाई इस बात के लिए बनी हो कि गारंटेड लड़की होगी? मैं जो बात आपको कहता हूँ वो आपको बुरी तो लगती है, आप मानने को भी तैयार नहीं होते, आप सोच भी नहीं पाते कि ये सही कह रहा होगा। दिल तो आपका जानता है कि ये सही कह रहा होगा, लेकिन दिमाग उसको मानने की इजाज़त नहीं देता। आपसे मैं फिर प्रश्न पूछता हूँ कि कोई दवाई ऐसी बनी, कोई मंत्र ऐसा बना, कोई टोना हुआ, टोटका हुआ कि साहब इसको करने से तो लड़की पैदा होगी? कभी नहीं हुआ ना। तो साफ दिख रहा है कि सबको लड़का ही चाहिए। जब पैदा होने पे इतनी अड़चन, पालन पोषण में इतनी अड़चन, तो जैसे जैसे वो बड़ी होने लगती है
उसको हमेशा ये ख़्याल आएगा कि मुझे कुछ भी नहीं करने दिया जा रहा, जो मेरा मन कह रहा है वो मुझे करने नहीं दिया जा रहा। मैं चाहती हूँ वो खाने नहीं दिया जा रहा, मैं चाहती हूँ वो पहनने नहीं दिया जा रहा, मैं जाना चाहती हूँ वहाँ घूमने नहीं दिया जा रहा। मैं बात करूँ तो बात का वॉल्यूम, बात का टोन भी परिवार तय करेगा, समाज तय करेगा, दुनिया तय करेगी, संस्कार तय करेंगे, संस्कृति तय करेगी। तो उस लड़की की दशा कैसी हो जाती होगी? इससे भी लड़की अगर सँभल जाए, तो एक बात से तो कभी नहीं सँभलती कि ये सब मेरे साथ हो तो रहा है, लेकिन ये सब लड़के के साथ तो नहीं हो रहा। जब वो लड़के के साथ ऐसी चीज़ देखती है कि इसको खुलापन मिल गया, मुझे खुलापन नहीं मिल रहा, तो फिर उसका जो ज़हन है, वो गंदगी की तरफ जाते ही जाता है। वो गंदा फ़ील करती है, वो अच्छा फ़ील नहीं कर पाती है। फिर लड़की के दिमाग में क्या आता है कि हो सकता है कि जिस घर में हम जन्म लेती हैं, उस घर में ऐसा ही होता होगा। हाँ, पापा से प्यार आ सकता है, माँ से भी प्यार आ सकता है, लेकिन वो प्यार आने के अलग कारण हैं। फिर वो खुद ही मान लेती है कि ठीक है, संस्कार ही ऐसे हैं, अच्छी लड़की वही कहलाती है जो ये सब चीज़ें मान लेती है। तो फिर कोई राजकुमार ही होगा जो मेरी सारी बातें मानेगा। राजकुमार ढूँढने लग जाती हैं, शादी के रूप में ढूँढती हैं, लेकिन चक्कर यहाँ पे भी पड़ जाता है कि वो ढूँढ रही है राजकुमार, पेरेंट्स पकड़ेंगे उसके लिए भालू। अब जो भालू माँ-बाप ने पकड़ लिया कि साहब ये तेरे लिए सही है। अब उन्होंने क्या सोच के पकड़ा? पैसों में सही है या दिखावे में सही है या कोई सरकारी नौकरी लगी हुई है, किस चीज़ में सही है? तुम्हारा स्टेटस बढ़ा रहा है, लड़की को खुश रखेगा, लड़की की कुछ तो मानेगा, इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं होता। तो वहाँ आ गया भालू, लड़की ने सोच रखा है राजकुमार। बड़ी खुशी की बात है कि फीमेल आज क्रांति की स्थिति में आ गई है। वो क्रांति करना चाहती है, सत्य पर पहुँचना चाहती है, लेकिन वो सत्य पे पहुँचते-पहुँचते सत्य को भी उंगाल जाती है, वो सत्य पे खड़ी नहीं हो पाती है। जहाँ वो दबी हुई थी, जहाँ उसका दमन हुआ था अपने परिवार में, अब वो जो पार्टनर ढूँढना चाहती है, चाहे बॉयफ्रेंड के रूप में, चाहे हस्बैंड के रूप में, वो उसके ऊपर चढ़ाई करना चाहती है। क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है भूतपूर्व ज़िंदगी में, उसका बदला वो उससे लेती है। इसलिए क्रांति होते हुए भी वो नकारात्मक ढंग की क्रांति हो जाती है। इधर उसका दमन हो रहा था, उधर वो उसको दबाने लगेगी। फिर आप मुझे बताइए कि फीलिंग का मसला क्यों नहीं आएगा? जब उसकी बात पहले नहीं मानी गई। अब जब उसने इतने वर्षों से ये घात लगा रखी थी कि कोई तो मिलेगा, जैसा भी होगा, मेरी बात सुनेगा, मैं जो चाहूँगी वो करेगा, तो फिर वो अपनी फीलिंग की बात क्यों ना करे? लेकिन ये फीलिंग नकारात्मक ढंग पे चली जाती है, जब लड़की उस लड़के पे चढ़ाई करने लग जाती है। मैंने कहा ना, सत्य से दूर चली जाती है। सत्य के इधर खुद का दमन है, सत्य के इधर दूसरे को दबाना है। अगर दूसरे को दबाएगी तो भी खत्म हो जाएगी, खुद दबेगी तो भी खत्म हो जाएगी। दोनों तरीकों में दिक्कत में आएगी, फिर ये फीलिंग का सिलसिला चालू होगा। असल में फीलिंग का सिलसिला उसके फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, क्योंकि बचपन से वो किसी के सामने खुली नहीं। उसने अपने मन की बात किसी के सामने रखी नहीं। जिस माँ ने उसको नहाते हुए देखा है, उस माँ के सामने भी धीरे-धीरे बड़ी होती हुई वो छिपने लगी है। उसका बदन तो उस माँ ने भी अब देखना बंद कर दिया है। अब जब उसको मालूम चला कि कोई मुझे ऐसा मिलेगा जिसके सामने मेरी छिपी हुई काया दिखेगी, वो उसके सामने पूरी तरह से खुलना चाह रही थी। अब वो खुलने वाला व्यक्ति भी उसके साथ में शरीर से तो खुल गया, लेकिन मन से खुला ही नहीं। अब मन से नहीं खुला के कारण लड़की में भी हो सकते हैं, लड़के में भी हो सकते हैं। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि गलती किसकी है, लेकिन इसमें दोषारोपण लड़के पर ही होगा, क्योंकि बीच में आ जाते हैं आपके कानून। और छोटी-सी बच्ची को ये पता है आज की तारीख में कि कानून उनके पक्ष में है। कोई भी उनसे बात करेगा, डर-डर के बात करेगा। उनको भी पता है, उनका भी एहसास है। वो ये सोच के ही बात कर रही हैं कि कोई भी मेल उनसे बात करे, तो उसकी इंटेंशन क्या होती है। फिर वो उसको डराना भी चाहती है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, तो फिर वो उस लड़के के साथ दुर्व्यवहार ही करेगी। अगर उसने कुछ कह दिया लड़के ने, तो मेरे से ज़्यादा क्यों बोलते हो? बदतमीज़ी क्यों करते हो? मेरी भावना को नहीं समझते, मेरी फीलिंग को नहीं समझते। और अगर कुछ नहीं बोला उस लड़के ने, चुप रह गया, मुझे पूछते ही नहीं हो, मुझे समझते ही नहीं हो, तो लड़का क्या करे? गलती ना लड़की की है, ना लड़के की है। गलती होती है हमेशा रूट कॉज़ में, कि नारी का दमन ही इसका रूट कॉज़ है। फिर वो ढूँढती है स्वतंत्रता, क्योंकि इंसान तो है ही ना, नारी है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही। और इंसान की पहली ज़रूरत है स्वतंत्रता। अगर आप किसी भी रूढ़िवादी सोच के कारण किसी की भी स्वतंत्रता को रोकोगे, तो फिर बीमारियाँ होंगी ही। तो ये कारण तो है ही। लेकिन इसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है? इसको सही कैसे किया जा सकता है? लड़के को भी चाहिए और लड़की को भी चाहिए कि 3 चीज़ों को समझें। रिश्ते 3 चीज़ों को लेकर के बनाएँ। पहली चीज़, लड़के-लड़की का रिलेशन क्यों बन रहा है भई?
एक दूसरे की आरती उतारनी है। नौटंकी करने में मज़ा आता है कि तुम मेरे से जुड़ जाओ, तुम मेरे से मिल जाओ। अरे मैं तो तेरे से सच्चा प्यार करती हूँ, तू ही नहीं करता मेरे से। आदमी अगर बोल दे कि मेरा मन करता है कि मुझे शारीरिक संबंध बनाने हैं, तो तुम हवस के पुजारी हो, तुम गंदे आदमी हो। सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं क्या? तुम तो बलात्कारी हो, तुम तो अच्छी सोच रखते ही नहीं हो। लेकिन अगर नारी का मन कर जाए, तो वो उसको प्रेम का नाम दे देती है। कहानी वही है। अगर इतनी प्रेम की प्यास थी नारी में या लड़की में, तो अपने माँ-बाप से करती ना, अपनी बहन से करती ना, अपने भाई से करती ना। पूरा जगत पड़ा है, लड़का ही क्यों चाहिए? कि नहीं मुझे तो ओनली बात करनी है इसलिए रिश्ता रखना है। अरे बात क्यों करनी है? नहीं बस फ़ोन पे नॉर्मल बात हो जाए, बस इतनी बात है। फिर साहब मिलना भी है। नहीं, नहीं वो मिलना तो इसलिए है कि पास बैठ के बात कर लेंगे। अरे नहीं, नहीं वो थोड़ा बस हाथ टच हो जाए तो एक अनुभव हो जाएगा कि हाँ भाई, अपना ही तो है ये, अपन तो एक ही है ना। बस हाथ टच करने वाली बात है, नहीं तो क्या है मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मेरा जो प्यार है ना वो बहुत अच्छा है, मेरे अंदर कोई गंदी भावना नहीं है, हाथ भी टच हो जाएगा। अब साहब हाथ टच हो गया, चूँकि नारी की स्थिति शारीरिक संबंध बनाने में थोड़ी-सी पीछे की तरफ होती है, तो एकदम से ज़ोर नहीं मारती है। लेकिन लड़के की स्थिति खराब हो गई तो? फिर साहब ये तो हैवान है, ये तो राक्षस है, इसने तो चढ़ाई कर दी, इसने तो वो गलत काम कर दिया, फिर वो क्या करे? मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, लड़कों से भी कहता हूँ, लड़कियों से भी कहता हूँ, जिस मंज़िल पे जाना नहीं, उसके रास्ते पे चलना क्यों? रास्ते पे भी चलेंगे और फिर मंज़िल को भी नहीं प्राप्त करना चाहेंगे। जब लड़का-लड़की के रिलेशन की मंज़िल ही फ़िज़िकल रिलेशनशिप है, तो फिर नाटकबाज़ी क्यों? तो पहली बात तो अपनी फ़िज़िकल रिलेशनशिप को स्वीकार करने का, स्वीकार करके उसको ढंग से जीना। ये गंदी चीज़ है, ये अच्छी नहीं है, ये संस्कारी नहीं है, ये गंदे लोगों का काम है। लोग कहते हैं कि ऐसी विचारधारा रखोगे तो तुम नर्क में जाओगे। ये सब सोच अगर आ रही है, तो फिर मेरी बात सुनने का कोई औचित्य नहीं है। आप बंद करें सुनना। और अगर आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो इसमें भी दिल-ओ-जान से उतरें, इसमें भी ईमानदारी रखें। जनरली मैं देखता हूँ कि लड़के-लड़कियाँ बहुत इंतज़ाम करते हैं कि कैसे भी फ़िज़िकल रिलेशन बने। खूब कोशिश करते हैं, दिन-रात विचार बनाते हैं, दिन-रात सोचते हैं। लेकिन होता क्या है, जब उनका मिलन होता है, तब उस चीज़ को वो भूल जाते हैं, तब लीन होके कैसे करना है, वो उनको ध्यान नहीं रहता। तब वो पागल हो जाते हैं, तब वो बदतमीज़ी करने लग जाते हैं। जब वो एक हो गए, जुड़े नहीं, इतने हसीन अनुभव में, इतनी प्यारी चीज़ में, इसी को ही तो जन्नत कहते हैं, इसी को ही तो स्वर्ग कहते हैं। और कहाँ से आएगा स्वर्ग? आपको उल्लू बना रखा है कि जो ज़िंदगी मरने के बाद मिलेगी ना, वो शानदार है। भैया मरने के बाद जो ज़िंदगी मिलेगी ना, वो आप सब ले लो और सारे मज़े आप मेरे को दे दो, मेरे को तो इसी ज़िंदगी में करना है। आप पूरी दुनिया वाले हैं ना, बाद में काम करो। मरने के बाद किसी भी धर्म के हों आप, सब में एक ही बात है कि मरने के बाद आपको शानदार ज़िंदगी मिलेगी, एक से एक प्रलोभन है आपकी ज़िंदगी में। तो वो सारी शानदार ज़िंदगी आप ले लो और मुझे अभी वाली शानदार दे दो और मुझे फिर वहाँ जाके कढ़ाइयों में तलवा देना, कीड़ों से कटवा देना, कुछ भी करवा देना। मेरे को नहीं चाहिए वहाँ पे खूब सारी लड़कियाँ, खूब सारा मज़ा, खूब सारे पकवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, मुझे तो अभी चाहिए यार, इसी पल चाहिए। बड़ी शानदार बात है कि इस पल को तो मैं बर्बाद कर लूँ और भविष्य के ख़्याल में मैं तिल-तिल करके मरता रहूँ। मार डाला युवाओं को, मार डाला समाज को, मार डाला नारी को, मार डाला नर को, मार डाला इंसानियत को कि कल ऐसा होगा। तो आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। तो दिल से उस चीज़ में उतरिए, अगर उसमें भी आप गड़बड़ करेंगे, तो फिर एक चीज़ मिस हो जाएगी, फिर आपके जीवन में कलह हो जाएगी। क्योंकि गंदा ही बता रखा है, गंदा ही समझा रखा है, तो नारी भी यही सोचेगी ये गंदा काम है, मन अंदर से करेगा, लेकिन हस्बैंड तक को भी वो राक्षस की नज़र से देखेगी। उस टाइम वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन बाद में देखेगी कितना गंदा आदमी है और खुद पूरी तरह से उतरने की कोशिश नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हस्बैंड को अगर पता चल गया कि इसका भी बहुत तगड़ा मन करता है, तो ये तो एलिगेशन लगा देगा कि तू भी बिगड़ी हुई है क्या मेरी तरह? तो आपको समझना चाहिए ये ही पवित्र चीज़ है, इसमें बिल्कुल लीन होके उतरना है। पहली चीज़ ये है जो आपकी फीलिंग को दूर करती है, उसमें भी अगर आप फीलिंग दिखा रहे हैं, हँस रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं या नाराज़ हो रहे हैं या टेंशन में आ रहे हैं, तो फिर उस लीनता को कैसे उपलब्ध करेंगे? दीवानेपन को कैसे उपलब्ध करेंगे? बिल्कुल लीन हो जाएँ, वहाँ तो विचार ही नहीं होना चाहिए। सारे विचार गौण हो गए, बचा क्या? लेकिन आप ऐसा नहीं करते। फिर फीलिंग आती है, फिर बदतमीज़ी आती है, फिर एक-दूसरे का गला दबाएँगे ही। तो पहली इस बीमारी की दवा क्या है कि शारीरिक संबंध ईमानदारी से बनाएँ। दूसरी दवा कर्म के आधार को भी समझें। कोई ठेका नहीं ले रखा लड़कों ने कि आप ही काम करेंगे। लड़कियों ने कोई ठेका नहीं ले रखा कि तू घर का ही काम करेगी। ये सिस्टम बना दिया, किसने बनाया, क्यों बनाया वो जाने। घर का काम लड़का भी कर सकता है। कभी अच्छी सब्ज़ी बनाने का मन करे, तो वो भी अच्छी सब्ज़ी बना ले, क्योंकि उसको तो कई बार पसंद नहीं आता ना कि बीवी ने क्या बना दी सब्ज़ी। तो भई एक दिन तू अच्छी बना ले, तू खिला दे। और लड़की का मन करे कि मुझे कोई काम करना है, आज तो ज़माना कंप्यूटर का है, लैपटॉप का है।
अगर आपको लगता है कि बाहर जाके कुछ नहीं होता, हाँ, वाक़ई में लड़के भी घर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? वो एक अलग बात है, घूमने जाना है, लेकिन जब घर बैठ के काम हो रहा है, तो लड़कियाँ भी कर सकती हैं, इसमें क्या दोहराय है? बड़े-बड़े बिज़नेस कर रही हैं फीमेल्स। तो काम की स्थिति पे नहीं जुड़ते हैं। लड़का बताने को तैयार नहीं है कि तू काम से जुड़, शारीरिक संबंध कितनी देर बनाए जाएँगे? सेक्स कितनी देर की बात है और कितने दिन की बात है? धीरे-धीरे कम होता ही चला जाएगा समय के हिसाब से। तो काम तो करना पड़ेगा ना जीवन में। काम के साथ कोई जुड़ता नहीं है। काम के लिए अगर बोल दो लड़की को, तो बदतमीज़ी चालू, क्यों? मैं काम करूँगी क्या? मैं तो जानती हूँ ना तुझे क्या चाहिए मुझसे। तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे दे दूँगी, तू मुझे खिला। बचपन में तू टॉफ़ी खिलाएगा, बड़ा होने के बाद समोसा खिलाएगा, उसके बाद बर्गर, पिज़्ज़ा खिलाएगा, उसके बाद गहने दिलाएगा, बात खत्म। तो समझने की आवश्यकता है कि काम के आधार पे जो नारी जुड़ेगी, वो फीलिंग्स को दूर रखेगी। फिर कभी काम में दिक्कत आ जाए, फिर कभी फ़िज़िकल रिलेशन में दिक्कत आ जाए, तो फीलिंग आ सकती है कभी-कभी, लेकिन रोज़ के मातम नहीं मनेंगे। 2 बातें समझ में आ गईं। तीसरी दवाई है फीलिंग्स को हटाने की, ज्ञान। अब ज्ञान सांसारिक दुनिया का भी और आध्यात्मिक दुनिया का भी। नारियों को बताने को तैयार नहीं है कोई, नारियाँ सीखने को तैयार नहीं है कि साहब आध्यात्मिक चीज़ भी कुछ होती है। अध्यात्म का मतलब बता दिया गया है कि जिस धर्म से आप नाता रखती हो, उसके कर्मकांड अगर आप कर रही हो, तो आप धार्मिक हो। वो उसमें भी फँसती चली जाती हैं, क्योंकि जब आप उनकी फीलिंग नहीं समझते, तो फिर कोई ना कोई उस धर्म का बड़ा ठेकेदार समझेगा, नारी उसके पास जाएगी, फिर वही बाद में कपड़े खोलेगा, काम उसको भी वही करना है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो गई, तो नारी आप पे इल्ज़ाम लगा देगी, इल्ज़ाम लगाने के बाद उसको फिर पुलिस वाला मिलेगा, पुलिस वाला भी शायद उसके साथ वही काम कर दे, वकील मिलेगा, वकील भी शायद वही काम कर दे, है तो इंसान ही। डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर वही काम कर दे। तो उसको समझना पड़ेगा कि वाक़ई में ज्ञान क्या चीज़ है, सांसारिक दुनिया का भी ज्ञान, आध्यात्मिक दुनिया का भी ज्ञान। अगर ज्ञान की बात आदमी कर रहा है या ज्ञान कहीं से मिल रहा है, तो नारी को भी लेना चाहिए, किसी भी तरह का ज्ञान हो। कई जगह मैंने देखा कि नारी को ज्ञान से वंचित कर दो, पहले तो पढ़ाया ही नहीं जाता था, घर में रखो, ये करो, वो करो। कई जातियों में, प्रजातियों में, धर्मों में पढ़ाया नहीं जाता आज भी। पर्दा प्रथा लगा दी जाती है किसी भी ढंग से कि साहब पर्दा इसलिए कि आदमी का मन मचल जाएगा। अरे भैया, औरत का मन मचल गया तो कच्चा चबा जाएगी। आदमियों के क्यों नहीं लगाते पर्दा? ये भालू निशल्डे घूमते रहते हैं, इनके पर्दा क्यों नहीं लगाते इन भालुओं के? मतलब आदमी कलाकार है, आदमी तो अपनी मनमानी कर ले, कुछ भी है ना। तुम दुनिया को उल्लू बनाना, ये सारे नियम कायदे तुमने अपने पक्ष में बनाए आदमियों ने, औरत को सल्टा दिया। तो ये पर्दा तुम लगाओ ना, किसी भी तरह का पर्दा हो चाहे, औरत ही क्यों लगाएगी भाई? बड़ा ताज्जुब है यार कि एक शक्ल लेके पैदा हुई है, प्रकृति ने उसको शक्ल दी है, तुमने दी है क्या? उसको कोई देख नहीं सकता, गज़ब की बात है। तो आप अगर नारी हैं, तो इन 3 दवाइयों का सेवन करें और अगर आदमी हैं, तो अपने पार्टनर को सेवन कराएँ। पहली, शारीरिक संबंधों की ईमानदारी, सच्चाई। दूसरा, कर्म के सिद्धांत को समझाएँ कि कर्म क्या चीज़ है, काम क्या चीज़ है। और तीसरा, ज्ञान, आध्यात्मिक भी और सांसारिक भी। अगर इन 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, तो फिर फीलिंग बहुत कम मात्रा में रहेगी, कम प्रतिशत में रहेगी, जो कि बड़े आराम से नारी के द्वारा भी हैंडल की जा सकती है और आदमी के द्वारा भी। अगर आप ऐसा करके देखेंगे, तो ज़रूर आपको मेरी बात समझ में आएगी। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो, फिर भी कोई अड़चन आती हो, फिर भी समाज आपको गालियाँ बकता हो, समाज ये कहता हो कि किसकी बात सुनते हो, तो आप अपने प्रश्न मेरे सामने ला सकते हैं। प्रैक्टिकली आप अपने जीवन में इसको उतार के देखिए, आपके रिलेशंस मजबूत बनेंगे, ईमानदारी के तल पे बनेंगे, सच्चाई के तल पे बनेंगे। फिर भी अगर आपका पार्टनर नहीं समझ रहा, चाहे लड़की के रूप में हो, चाहे लड़के के रूप में हो, तो संसार बहुत बड़ा है। ज़रूरी नहीं है कि एक ज़िंदगी मिली है, किसी के साथ ज़बरदस्ती दम घुटते-घुटते जिया जाए। आप अपना पार्टनर भी चेंज कर सकते हैं। समाज ज़रूर बताता है कि 7 जन्मों का रिश्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पार्टनर चेंज कीजिए, ज़िंदगी को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीना शुरू कीजिए। फिर भी अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत आती है, तो मुझे याद कीजिए।